जड़त्व तो आघूर्ण में संबंध, और कंफ्यूजन में नहीं रहना है। दो तरह का होता है, कोणीय संवेग और बल आघूर्ण में भी संबंध है। जो आप ये निकाले थे टाउ बराबर dl/dt, ये बल आघूर्ण और कोणीय संवेग में संबंध है। और यहाँ पर क्या लिखा है, जड़त्व आघूर्ण, और दो सूत्र हैं, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, दूसरा दूसरा करके आ जाते हैं। ठीक है, ये भी पूछेगा कि कोणीय संवेग और जड़त्व आघूर्ण में संबंध बताओ, इसमें पूछ ये बल आघूर्ण में संबंध बताओ, इसमें क्या है, L माने कोणीय संवेग और ये जड़त्व आघूर्ण में संबंध। तो दो क्वेश्चन है, दोनों में आघूर्ण आघूर्ण लगा है, एक में बल आघूर्ण है, एक में क्या है, जड़त्व आघूर्ण। इसको हम लोग निकाल चुके हैं एक बार। ठीक है, अब सबका एक है जैसे है यार। एक है जैसे का मतलब ये है कि हमको सबसे पहले कणों का द्रव्यमान लिखना है, फिर उसका अक्ष से दूरी लिखना है ना। तो क्या क्या लिखोगे यार, क्या, कणों का द्रव्यमान, फिर क्या लिखोगे, अक्ष से दूरी, फिर क्या लिखोगे, रेखीय वेग। ठीक है, और इसके बाद क्या लिख लोगे, कोणीय वेग। इतने में काम चल जाएगा, है ना। तो सीधा सीधा है, जैसे माना कणों का द्रव्यमान, क्या लिखोगे बताओ, m1 m2 m3 डॉट डॉट mn। ठीक है, डॉट डॉट है वो। ठीक, और यहाँ पर अभी कोणीय रेखीय संवेग, रेखीय संवेग, ये सब हमको लिखना है। चलो, तो सबसे पहले मैं द्रव्यमान लिख दिया, अब क्या लिखना है, अक्ष से दूरी। तो अक्ष से दूरी लिख देंगे, क्या हो जाएगी, r1 r2 r3 डैश डैश कितना हो गया, rn। ठीक है, फिर क्या लिखना है, रेखीय वेग। तो यहाँ पर रेखीय वेग क्या हो जाएगा, v1 v2 और क्या हो गया, v3 डैश डैश क्या हो गया, v1, है ना। फिर हमको क्या लिख देना है, रेखीय संवेग लिख देता हूँ पहले, रेखीय संवेग। तो रेखीय संवेग क्या हो जाएगा, p1 p2 p3 डैश डैश क्या हो गया, pn। फिर लास्ट में हम क्या लिख देते हैं, कोणीय वेग। तो कोणीय वेग सबके लिए समान होता है, वो क्या हो गया, ओमेगा। ऐसा इतना चीज़ तो शब्द बनाना है। तो सीधे लिख देंगे, माना द्रव्यमान m से लेकर के n तक, फिर अक्ष से दूरी r से लेकर rn तक, रेखीय वेग v से लेकर के vn तक, और ये रेखीय संवेग p से लेकर के n तक, और कोणीय वेग को सिर्फ क्या लिखना है, ओमेगा। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर पहले कण के लिए निकाल लेंगे, इसका पहले कण का कोणीय संवेग। हमको क्या निकालना है, कोणीय संवेग पहले देखना। तो क्या सूत्र होता है, L बराबर हम पढ़े हैं P इंटू R। ठीक है, अब इसको L इक्वल टू P का मान क्या होता है, mv। तो क्या हो जाएगा, mvr, बगल में लिख देंगे P बराबर क्या होता है, mv। ठीक है, ये 1 1 कर रहा हूँ, P1 ये ऐसा। ठीक है, सब में 1 लगा देना, कहे क्योंकि हम किस कण के निकाल लिए हैं, पहले कण। फिर हमको यहाँ L1 हो गया, फिर ये L1 बराबर m1, v का मान क्या होता है, ओमेगा यार, है ना। यहाँ पर समझना, L बराबर क्या हो गया, PR, P बराबर क्या हो गया, mv, और v बराबर क्या होता है, ओमेगा यार। ये 3 सूत्र लगेंगे। तो v की जगह में क्या लिखूँ, ओमेगा, और ये हो जाएगा R1, और ये हो गया R1। डबल डबल R है, तो एक ये वाला R है, और ये v का क्या है, ओमेगा। ओमेगा में 1 2 नहीं लगता है, क्योंकि सबके लिए क्या होता है, समान। तो L1 बराबर कितना हो जाएगा, m1 ओमेगा R1 स्क्वायर। ठीक है, अब इसी प्रकार करोगे, तो इसी प्रकार क्या लिखूं बताओ, हाँ, इसी प्रकार क्या हो जाएगा, L2 बराबर, यही पूरा लिखना है, जहाँ 1 1 है वहाँ क्या कर देना है, 2 2। तो क्या बनेगा, ये m2 ओमेगा R2 का स्क्वायर। L3 बराबर बताओ, m3 ओमेगा R3 का स्क्वायर। ये डैश डैश या डॉट डॉट, इसका मतलब ऐसे चलता जाएगा। फिर क्या लिखूं, Ln बराबर क्या हो जाएगा, mn ओमेगा और Rn का स्क्वायर। ठीक है, इतना निकालने के बाद हमको निकाल देना है क्या, कुल कोणीय संवेग। जब ये तो अलग अलग निकाले हैं, अब हमको क्या निकालना है, कुल। तो यहाँ पर हो जाएगा
कुल कोणीय संवेग। तो कुल का मतलब क्या होता है? जोड़। तो यहाँ कुल माने हो गया L, और इसके L बराबर क्या हो जाएगा? L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस डैश डैश और प्लस क्या हो गया? Ln। यहाँ मान रख देंगे। L1 का मान कितना था यार? हाँ, M1 ओमेगा R1 स्क्वायर। ठीक, इसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा? M2 ओमेगा R2 स्क्वायर प्लस डैश डैश ये हो जाएगा Mn ओमेगा Rn का स्क्वायर। ऐसे होगा, कुछ कॉमन होगा। हाँ, तो मान लो ये लिख दिया M1 R1 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? M2 नहीं, ओमेगा नहीं, क्या हो जाएगा? R2 का स्क्वायर प्लस Mn Rn का स्क्वायर। और यहाँ पर मैं चाहे उधर लिख दूँ ओमेगा, चाहे इधर कहीं भी लिख दो, बात तो नहीं है। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो? सिग्मा एम आई और आर आई का स्क्वायर। ये आई का मान कहाँ से है? 1 से लेके कहाँ तक? n तक। और यहाँ पर क्या लिख दूँ? यहाँ इंटू हो गया ओमेगा। इसका मान क्या होता है? तो ये हो गया आई ओमेगा, जहाँ आई का मान ये है क्या? सिग्मा आई बराबर n तक, और ये हो जाएगा क्या? एम आई आर आई का स्क्वायर और क्या हो गया? इंटू नहीं, ओमेगा नहीं, बस इतना। ठीक है।